लोग इसे टाइम ट्रेवलर मानते हैं। लोग इसे एक समय यात्री मानते हैं। 2036 से आया एक समय यात्री। जब एक व्यक्ति ने अपने आप को समय यात्री बताया। भविष्य किसने देखा है, ये मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे यूट्यूबर्स ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं कि जो लोग भविष्य में आ चुके हैं, जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। और अगर आप इनके टाइम ट्रेवल की वजह जानेंगे या इनका तरीका जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मात्र एक स्विच दबाते हैं, 2050 से 2070, 2070 से 47, ये कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों को इन्होंने हमसे इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये लोग 1947 से आने के बाद 2020 में हमसे मिले। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम भी तो देखें टाइम टेबल पॉसिबल कैसे है। पहले जरा आप ये वीडियो देखें। रुडोल्फ फेंज। ये बात है जून 1951 की, जब न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक अनजान व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़े पाया। हालांकि पहले तो उस पुलिस वाले को काफी हैरानी हुई कि आखिर कोई आदमी सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा होगा। पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास जाने ही वाला था कि अचानक ही एक कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी और इसी बीच उस व्यक्ति की मौत हो गई। और बेहद चौंका देने वाली बात जो थी वो ये थी कि जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी डिटेल्स इस व्यक्ति से बिल्कुल मैच होती थी। अब सवाल ये था कि क्या ये वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखाई गई थी। पुलिस डिपार्टमेंट की माने तो ये वही इंसान था, क्योंकि इसका हुलिया भी हूबहू वैसा ही था। इस वजह से लोग इसे टाइम ट्रेवलर मानते हैं। अब जिस व्यक्ति को ये टाइम ट्रेवलर बताने में लगे हुए हैं हमारे सारे यूट्यूबर्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिस रुडोल्फ फैंस को ये टाइम ट्रेवलर बता रहे हैं, ये इंसान पैदा ही नहीं हुआ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जैसे कि हमने और आपने कॉमिक्स से पढ़ी होंगी साबू, चाचा चौधरी या नागराज की। बिल्कुल इसी तरीके से 1951 में एक साइंस फिक्शनल बुक आई थी, उसकी पूरी फैक्ट स्टोरी पर इन्होंने एक वीडियोस बनाई थी टाइम ट्रेवलर को लेकर। अब कोई फैक्ट चेक करता है नहीं, ना सच्चाई की कोई जानने की कोशिश करता, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इतने प्यारे तरीके से हम तक पहुंचाते हैं। पीछे बहुत सस्पेंस वाला म्यूजिक डालते हैं, बहुत अच्छा सा डायरेक्शन करते हैं, और हमें लगता है कि शायद हम किसी टाइम ट्रेवलर से मिल चुके हैं या हम किसी टाइम ट्रेवलर को जानते हैं जो ये हमें दिखा रहा है। लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसी पर हम बात करते हैं कि साइंस फिक्शनल जो बुक आई थी वो जैक फैनी नाम के एक राइटर थे जिन्होंने काल्पनिक स्टोरी लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने एक पार्ट लिखा है जिसको सारे यूट्यूबर्स 1, 2, 10, 20 नहीं, अगर आप यूट्यूब पर जाकर टाइम ट्रेवलर को सर्च करेंगे तो आपको हर स्टोरी के अंदर ये रुडोल्फ फैंस नाम के भाई साहब जरूर मिलेंगे जिन्होंने टाइम ट्रेवलर किया है। ये एकदम से प्रकट हो जाते हैं अमेरिका की किसी सड़क पर, रोड पर, और जब तक पुलिस वाला इनके पास जाता है तो यूट्यूबर्स इनका एक्सीडेंट करा के इन्हें मार भी देते हैं। और फिर इनके पास से कुछ दस्तावेज निकलते हैं जो 1951 के होते हैं, और उसके बाद वो इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें इनका कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अब इस पुलिस वाले से और इस यूट्यूबर से हटकर अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपकी दिमाग की घंटी बजेगी, रुडोल्फ फैंस नाम का व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। और इससे अगले वाली तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कुल $800 लगाने के बाद $35 करोड़ कमा लिए। अब अगली वीडियो देखें आप। एंड्रयू कार्लसन, एक समय यात्री जो कि भूतकाल में सिर्फ पैसे कमाने आया था। 28 जनवरी 2003 को NYPD ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाए थे। एंड्रयू कार्लसन ने शेयर्स में सिर्फ $800 लगाए थे और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उस व्यक्ति ने $35 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर ली थी, जिससे वो पुलिस की नजर में आ गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने कम समय में शेयर से इतने पैसे नहीं कमा सकता। इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई, और पूछताछ के दौरान पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो भी दंग रह गए। एंड्रयू ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और भविष्य से आया है। उसने कहा कि वो सन 2256 से आया था। उसने बताया कि उसने अपने टाइम की हिस्ट्री की बुक्स में शेयर्स की सारी जानकारी देख ली थी कि कब क्या होने वाला है, और इसलिए उसने सिर्फ वही शेयर्स खरीदे जिससे उसे फायदा होने वाला था। उसने पुलिस से कहा कि अगर उसे जाने दिया जाए तो वो उन्हें ये बता देगा कि ओसामा बिन लादेन कहां पर छुपा है और एड्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। तो हमने आपको एक और टाइम ट्रेवलर से मिलवाया, एंड्रयू कार्लसन। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये पहले वाले से भी बड़े वाले भाई साहब हैं। इन्होंने सिर्फ अपने टाइम को चेंज करके आगे नहीं आए, इन्होंने यहाँ पर आगे भविष्यवाणी भी की। जैसे कि जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो इन्होंने $800 से $35 करोड़ कमाए थे। जब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया तो ये बोलते हैं कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको ओसामा बिन लादेन का एड्रेस भी बता दूंगा और मैं आपको एड्स की दवा भी बता दूंगा। शायद ये आप होते तो हमसे कोरोना वायरस की दवा भी पूछ सकते थे, लेकिन अगर अभी आप इसको उनको ढूंढेंगे तो आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कहाँ एंड्रयू कार्लसन, तो मैं आपको बताता हूँ।
टैबलॉइड नाम का एक न्यूज़पेपर आता था, जिसमें वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से एक पेज आता था जिसके अंदर फिक्शनल स्टोरीज होती थी। जैसे हमारे यहाँ होली पे एक न्यूज़पेपर आता है बुरा ना मानो होली है, उसके अंदर सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टैबलॉइड नाम का जो न्यूज़पेपर था उसमें वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से एक पेज आता था वीकली, उसके अंदर सारी जितनी स्टोरीज होती थी फिक्शनल स्टोरी वो काल्पनिक हुआ करती थी। वहीं पर आपको एंड्रयू कार्लसन मिल सकते हैं और आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टैबलॉइड के बाद याहू न्यूज़ ने भी इसके बारे में लिखा। अब हैरानी क्यों होगी, जब याहू न्यूज़ ने इसके बारे में लिखा तो इतना मिर्च मसाला लगा के लिखा कि उसके बाद लोग इसको हकीकत में ही समझने लगे कि कोई भविष्य से हमारे बीच में आया है। उसके बाद जब ये घटना पुलिस को पता चली तो उसके बाद पुलिस ने इसके रिकॉर्ड चेक करे, इसको खंगालना शुरू करा, तो अब पता चला कि शायद आपको हार्ट अटैक भी आ जाए कि ये एंड्रयू कार्लसन नाम का बंदा भी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जैसे पिछले वाले थे। ये था ही नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी थी। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से फैक्ट स्टोरी पर बनाते हैं, इन्होंने वहाँ से पूरा पार्ट उठाया जो कि वर्ल्ड न्यूज़ पेज पे से, और पूरी स्टोरी को एक इतने अच्छे ढंग से पेश किया कि अब आपको और हमें लगता है कि कोई टाइम ट्रैवल है जो हमारे बीच में भविष्य आ चुका है और आने के बाद भविष्यवाणी भी कर रहा है कि जी मैं आपको ओसामा बिन लादेन का पता भी बताऊंगा और आपको एड्स की दवा भी बताऊंगा। लेकिन ये मात्र सिर्फ एंटरटेन करने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर लिखी गई एक स्टोरीज थी जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगली वाली बात तो इन्होंने हद कर दी है। ये हमारे चार्ली चैपलिन के प्रीमियर पर एक लेडी फ़ोन पर बात करती जा रही है, लेकिन जिस वक्त का वो प्रीमियर है उस वक्त तो फ़ोन बने भी नहीं थे, तो फिर ये लेडी के पास फ़ोन आया कहाँ से? चलिए वीडियो देखते हैं। चार्ली चैपलिन। ये घटना सन 1928 की है, जब चार्ली चैपलिन की एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। उस प्रमोशन के दौरान एक फोटो सामने आया जिसमें एक महिला जो कि अपने समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक लग रही थी, वो मोबाइल से किसी से बात करती नजर आ रही थी। इस फोटो में वो लेडी अपने लेफ्ट हैंड को अपने कानों पर रखकर इस तरह से चल रही थी मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि आज के समय में हम फ़ोन को कान पर रखकर बात करते हुए जा रहे हों। हालांकि जब इस फोटो की गहराई से जांच की गई तो ये पता चला कि वाकई में इस लेडी के हाथों में फ़ोन जैसी कोई डिवाइस है, लेकिन फोटो वाली इस लेडी का आज तक कोई अता पता नहीं लग सका, जिसके कारण ज़्यादातर लोग इसे एक समय यात्री मानते हैं जो कि फ्यूचर से पास्ट में या तो गलती से या फिर खुद से टाइम ट्रैवल करके आई होगी। हमारे यूट्यूबर्स ने हमें एक और टाइम ट्रैवलर से मिलवाया जो कि 1928 के अंदर फ़ोन पर बात करती हुई जा रही है। अगर हम अपने यूट्यूबर्स की माने तो आपको बिल्कुल लगेगा, और जो लॉजिक उन्होंने वीडियो के अंदर इस्तेमाल किए हैं तो आपको बिल्कुल लगेगा ये कोई टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि इन्होंने कहा 1973 के अंदर पहला फ़ोन आया और 1928 के अंदर ये चार्ली चैपलिन का प्रीमियर हुआ जिस पर ये फ़ोन पर बात करती हुई जा रही है। लेकिन इसका सच ये है कि ये एक पोर्टेबल हेयरिंग ऐड है जिसको ये एडजस्ट कर रही है, जिसको हमारे यूट्यूबर्स ने फ़ोन पर बात करते हुए दिखा दिया, क्योंकि उसका साइड पोज लिया जिससे हमें लगा कि हाँ शायद ये फ़ोन पर बात करती हुई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक कान की मशीन है जिसको वो सही कर रही है, एडजस्ट कर रही है। इसी तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है और उसकी वजह सिर्फ एक है कि अपना फ़ायदा, अपनी निजी फ़ायदे के लिए आप लोगों तक बहुत ज़्यादा झूठी और गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है और हमारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और इसका जो नुकसान है वो फ्यूचर में या आने वाले टाइम में उन पर पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये फैक्ट वाली वीडियोस बनाना चालू करा, यूनिफैक्ट एक चैनल बनाना शुरू करा है जिससे हम ये गलत इन्फॉर्मेशन का पर्दाफाश कर सकें। झूठी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करा जाता है या हम झूठ के जाल में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के झूठ का और जो बच्चों तक ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है इसको रोका जा सके तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो टाइम ट्रैवल की थ्योरी है अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।